में एक दिन नहीं। अभी शुरू की है। कब से? 45 मिनट की वॉक में कुछ नहीं होता, सब करते हैं ना। काम वाली आपकी आती होगी, 45 मिनट चल के आती है, 45 मिनट जाती है, सारा दिन घर का काम करती है। तो पतली आपने देखा कभी वो पतली हो गई है? जितनी थी साल पहले उतनी आज है। पतली सी है लेकिन उतनी है ना, कम तो नहीं होगी। फिर ऐसे आप 45 मिनट में कैसे पतले हो जाओगे? आपका तो 11 किलो 74 था शादी पे। जैसे कुछ भी वो नहीं पता था आपको कि 74 ज्यादा है। 74 ज्यादा है ये नहीं पता ये था। पता था ज्यादा है, फिर 84 उससे भी ज्यादा है। उससे ज्यादा। अब आपको पता था अगर मेरे पास आओगे तो ये सब डांट खानी पड़ेगी। पता था तभी वॉक शुरू किया। वॉक करनी है, अच्छा चलो शुरू करें। नहीं तो वीडियो देख लेते हैं और जैसे कोई जादू की छड़ी है। वेट कम करके आना था। प्रेगनेंसी तो हो ही जाएगी। प्रेगनेंसी तो हो ही जाएगी, लेकिन अगर इतने वेट में हो जाएगी तो आपके टांके कैसे जुड़ेंगे? फैट नॉन लिविंग होता है। जो हमारा फैट होता है ना, जो इतना पेट पे फैट जमा होगा, ऑलरेडी इतना होगा, है ना, ये बॉडी आपकी है तो होगा ना इतना तो फैट, तो ये नॉन लिविंग है। टांके तो अगर मान लो सिजेरियन हुआ या नॉर्मल हुई, दोनों में आपको दिक्कत आएगी। फैट बीच में आएगा, उसके थ्रू हमें बेबी को निकालना पड़ेगा, चाहे पर एब्डोमेन निकालें चाहे नीचे से निकालें, फैट बीच में आएगा। जो आजकल कहते हैं ना टांके क्यों लगाते हैं, टांके इसलिए लगाने पड़ते हैं कि बीच में फैट तो इलास्टिक नहीं होता, जो स्किन होती है वो तो स्ट्रेच हो जाती है, फैट नहीं स्ट्रेच होता। और फैट नॉन लिविंग है, वो जुड़ता भी नहीं है। अभी कल कहाँ से आई थी कि मेरे डॉक्टर ने खराब कर दिया ये टांके 2 महीने में भरे, क्योंकि इतना फैट था, 140 किलो वेट था। तो अब 140 में बेबी निकाल के दे दिया, अगले ने बहुत किया। मैंने नहीं दिया, लेकिन चलो जिसने भी दिया उसकी गलती नहीं थी, डॉक्टर की नहीं गलती है। फैट जुड़ता नहीं है, वो रिश्ता रहता है, उसमें से निकलता रहता है। जो सेल्स कटते हैं ना, वो वाला फैट उस निकलता रहता है। चाहे छोटा सा एक ही टांका खराब हो, वो ही भरने में 2 महीने लगा देता है। ये नहीं सारे खुल गए होंगे, चलो वो भी नहीं खुले बाई चांस, चलो हम बहुत नहीं ध्यान रखें कुछ करें। वेट अब पहले कम करना है कि पहले प्रेगनेंसी करनी है, ये फाइनल डिसीजन बताओ। करके आई थी 85। हाँ, वो वीडियोस देख के 140 से 85 करके आई थी। खड़े होके मैंने गले लगाया। लाइफ में कभी इतना नहीं हुआ। मैं तो लाइफ ही कितनी सी अभी, छोटी सी लाइफ है अभी। बड़े होके कहना, अभी 34 पे लाइफ कहाँ बताने लायक हो गई। पैदा तो सभी 3 किलो के हुए हैं। अब आप नहीं, कुछ नहीं खाना, 1 हफ्ते तो कुछ भी नहीं खाना, पानी पीना बस, नींबू पानी, जीरा पानी, धनिया पानी, आंवला पानी, चाय का पानी, दही का पानी। जो दही का पानी छोड़ देती है ना, वो वे प्रोटीन होता है, उसमें बेटर प्रोटीन होते हैं। वो खट्टा खट्टा होता है, वो बेटर होता है, मतलब उसमें ज्यादा प्रोटीन होते हैं। और ये टेस्ट इतने कराओ, इतनी दूर से आते हो, पहले थायराइड, प्रोलैक्टिन तो आपका ज्यादा ही आएगा। वैसे प्रोलैक्टिन 10 बजे का होता है, 10 बजे मतलब सुबह मॉर्निंग में उठने के 2 घंटे बाद का होता है, ये उठते ही होता है। तो ये 7 बजे के, और हस्बैंड के भी ये करा के, विटामिन डी लगा के, वेट अपना आइडियल पहले ही लगवाना है। क्यारी हमने पहले तैयार करते, पौध लगाते हैं तो हमारी क्यारी गलत है, तो उसमें पौध लगा के फिर उदास होना बढ़नी। वो आप करोगे कि पहले कहीं बाहर? विटामिन डी यहीं लग जाएगा। अभी लगा दूंगी, अब आगे तो हाँ जी। उसके लिए कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है, सबका कम ही आता है। और ये ब्लड शुगर अगर कराते हैं लोग खाली पेट, तो 8 बजे रात को खा के सुबह 8 बजे कराते हैं और ठीक आ जाता है। इसलिए 3 महीने वाला कराना, इसमें टाइम का नहीं होता, आप जब मर्जी करा सकते हो। ये सुबह 7 बजे के होंगे, ये जब मर्जी है, लेकिन ये भी साथ में दे देंगे। ये हस्बैंड का होगा, हस्बैंड को विटामिन डी लगेगा। फर्टाइल डेज बीच में डे 11 से डे 20 तक ट्राई करो। और प्रोलैक्टिन के लिए, जो कि मैं समझती हूँ ज़्यादा ही आएगा, मैं पहले ही दवाई दे रही हूँ, कैपगोलिन। ये सब सुना था उसमें वीडियो में? नहीं, एक गोली, ओके सुन, इतनी नॉलेज नहीं है। प्रोलैक्टिन नहीं ज़्यादा हो, अगर ठीक भी आ जाए तब भी खानी है, क्योंकि अभी तो ठीक आ जाएगा, जिस दिन मेंसेस देखोगे उस दिन फिर बढ़ जाएगा। अगर जब भी उम्मीद करो, मान लो 10 किलो वेट कम करके भी ट्राई करोगे, उसके बाद भी कैपगोलिन डे 1 पे खा लेनी है। जैसे मेंसेस देखे विद इन 1 आवर। मेरे वैसे मेंसेस भी कम हुए हैं थोड़े से, पहले मेरे को 5-6 डेज इन बातों पे जाना ही नहीं है,
आपने जो जो मैंने बताया बस उस पे जाना है, आए ना आए। अभी हमने करनी नहीं 10 किलो वेट कम है, जब कम करोगे और इरेगुलर होंगे। ये भी अभी जब कम करोगे वेट तो एग नहीं बनेगा। इतने दिनों कोई टेस्ट नहीं कराना है, सारे टेस्ट गलत आएंगे जब हम वेट कम करेंगे। अच्छा जी। करना है कि नहीं करना? पहले ये decide करो करना weight है, कम पहले ये डिसाइड कर लो वेट कम करना है कि प्रेगनेंसी करनी है। मेरे को देखिए दोनों होते रहे साथ साथ। कैसे दोनों हो जाएंगे? मतलब वेट करते करते कम करते करते हो भी गई तो कोई उसमें कोई तो कम हुआ नहीं, अब पहले महीने हो जाएगी, फिर वेट कैसे कम होगा? कम भी करना है। हाँ, ये तो एक चीज जरूरी है। डिसाइड करना है ना। बट हो जाएगा कम, बस ये है। क्यों नहीं होगा? जब उसका 140 से 85 हो गया, उसके बाद आई वो, मजा आ गया मिलके कि 55 किलो तो वीडियो देख के ही कम कर लिया। ठीक अब सबको यहाँ तो नहीं अटेंड कर सकते, इसलिए वीडियो बनाती हूँ ठीक। कि बेसिक अपने आप ही ठीक करो। ये तो नॉलेज सबको अपने आप, मतलब हाई स्कूल से पहले होनी चाहिए। 8th क्लास में दी जाती है, 9th में दी जाती है। 9th की 10th की बायो की बुक पढ़ो, सब कुछ लिखा है जो मैं बता रही हूँ। कुछ भी मैं ऐसा नया नहीं बता रही हूँ। तो कुछ नहीं पता था तब। अब पढ़ लो, 10th की बायो की बुक लाके पढ़ो, सब कुछ लिखा है जो मैं बता रही हूँ, इससे कहीं ज्यादा लिखा है। एक्चुअली मैंने भी बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते वहीं से पढ़ा है। MBBS में नहीं सिखाते नॉर्मल क्या होता है, वहां तो बीमारियों के बारे में सिखाते हैं। सिखाते भी है तो वो एग्जाम में नहीं आता। वो हाँ वो चीज एग्जाम में बीमारियां आती हैं और हम बीमारियों की तैयारी करते हैं। ये तो बच्चों को जब मैंने 10th में पढ़ाया तो समझा अच्छा खाना तो मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है चबा के, इसलिए कहते खाना। मैं सोचती थी बने बनाए खाने को क्या चबाएं, या तो कच्चे खाते तो चबाते भी, लेकिन बना बनाया भी मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है। कभी अफारा नहीं चढ़ेगा, गैस नहीं बनेगी अगर हम चबा के खाएंगे। और अगर हम कच्चा खाएंगे, पका के खाना ही सबसे बड़ा नुक्स है। चाइनीज कैसे खाते हैं? हल्का सा टॉस करते हैं। साउथ इंडियन हल्का सा स्टीम करते हैं। ये नॉर्थ इंडियन खाना सबसे घटिया खाना है, सबसे घटिया खाना है। सिवाय इसमें घी बच जाता है जो कि गर्म होके भी इतना डिस्ट्रॉय नहीं होता और एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर डिस्ट्रॉय हो भी जाए मतलब उसमें कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी आ जाती है। जब आप मसाला भूनते हो तो घी हमारा कार्सिनोजेनिक हो जाता है और प्याज का तो कोई यूज ही नहीं है। जो घी वो हो जाता है कार्सिनोजेनिक हो जाता है, कैंसर ज्यादा होंगे। फिर कहोगे जिंदगी में पहली बार हो रहा है। सब कुछ पहली बार होना है। जो हमारी डाइट है, सब जितना हमारा एनवायरनमेंट है, सब कार्सिनोजेनिक है। जितने आप फ्रूट कह रहे हो मैं कुछ नहीं खाती, फ्रूट खाती हूँ, उसमें सब में इंसेक्टिसाइड पड़ते हैं। आप सैलेड खाओ जिसमें इंसेक्टिसाइड नहीं पड़ते। सैलेड में भी तो पड़ते हैं ना, सैलेड जो हमें स्वाद नहीं लगता ना, वो कीटाणुओं को भी स्वाद नहीं लगता। शलगम, गाजर, शलगम गाजर मूली गाजर में नहीं पड़ता, धनिया में नहीं पड़ता। हाँ धनिया में कम हो जाता है। जितनी भी तेज चीजें हैं जिनमें शुगर नहीं है वो उन पे क्या पलेगा? कुछ नहीं पलता। उनको भी शुगर चाहिए, कीटाणुओं को। जब हमारे अंदर शुगर होती है तो हमारे अंदर कीटाणु पलते हैं, इन्फेक्शन सारे ज्यादा होते हैं। जब वेट बढ़ता है तब भी एग नहीं बनता, वो शुगर में हमारा एग भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। स्पर्म तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं शुगर ज्यादा हो हस्बैंड के अंदर। अगर हम बीज बोना है और शुगर वाले पानी में डुबो के बोएंगे तो नहीं फूटेगा ना। ऐसे ही वो स्पर्म गिनती में देखने में टेस्ट में ठीक आते हैं लेकिन फर्टिलाइज नहीं कर पाते। विटामिन डी की कमी में वो चार्ज नहीं होते। विटामिन डी की कमी में कोई काम नहीं होता बॉडी में। शुगर की प्रेजेंस में, ज़्यादा शुगर में कोई काम नहीं होता। फास्टिंग आपकी 70-80 आनी चाहिए। पल्स कितनी है? 102। ये गलत है, ये उल्टी है। ये 60 होनी चाहिए। आप एक दिन में 1.5 दिन बूढ़े हो रहे हो। एक दिन में जो अगर हर मिनट आपकी हार्ट रेट 60 होती, कहते हैं ना जिंदगी की सांसें गिनी हुई हैं, वो यही गिनी हुई हैं। आप जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हो। 1 मिनट में 1.5 मिनट बूढ़े हो रहे हो। आपके हार्ट लंग काम ही नहीं कर रहे। बुजुर्गों जैसे कोई 80-90 साल वाला हो उसके जैसे है, जरा जरा सब ब्लड पंप कर रहे हैं। 100 बार बैठे बैठे को भी ऑक्सीजन देने के लिए 100 बार पंप करना पड़ा हार्ट को। चलोगे तो सांस फूल जाएगा। कैसे चलोगे? फंस गए अब तो। अब चलो, थक के चलो, परेशान होके चलो। पहले 1 हफ्ता कुछ नहीं खाओ,
पुराना सारा जैसे कहते हैं ना डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी। वही लोग 1 लाख रुपए दे के आपको डिटॉक्सिफाई करेंगे तो आप करवा लो। कि लोग जाते हैं बेंगलोर जाते हैं, वहाँ पे सिम बनाया हुआ उन्होंने, 1 हफ्ते आपको जरा सा खिचड़ी दे दिया, जरा सा आंवले का पानी दे दिया और सारा दिन योगा कराया, मेडिटेशन कराया। वो थ्रू आउट लाइफ करने की चीज़ है। 1 हफ्ते करने से नहीं ठीक हो रहे हैं कोई लोग, जा रहे हैं आ रहे हैं, फिर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आउटिंग हो गई, काम कुम से चिंता से ख़त्म हुए, अपने ऊपर खर्च कर लिया, लेकिन फिर आके वैसे के वैसे। ये थ्रू आउट लाइफ हमें अच्छी लगे। जो हम स्वाद खाना खाते हैं ये होली दिवाली पे खाने की चीज़ है, पकवान। तीनों टाइम स्वाद खाना खा रहे हैं, पहले तो खाना ही 2 बार खाना चाहिए, 3 बार खाना ही बहुत ज़्यादा है। और फ्रूट खा लिया तो वो अपने आप में खाना है, फिर रोटी नहीं खानी, खाना खा के फिर फ्रूट खा रहे हैं, काम कुछ कर नहीं रहे। वो बेटा इधर से कर दे उधर से कर दे, उनको बेटा बेटा करके करवा रहे हैं। करके रखो, आके उसका दिल खुश हो जाए, आज तो सब काम करा हुआ मिला।